जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर मंत्रा एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सरकारी जॉब का अपडेट मिल सके। तो चलिए हम लोग आज जानने वाले हैं CISF कांस्टेबल फायरमैन रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका अप्लाई डेट जो चालू होगा 31 अगस्त से आपका अप्लाई चालू है और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर तक। देखिए, इसमें टोटल पोस्ट जो निकला हुआ है 1130 पोस्ट निकला हुआ है। फी का बात करें तो जनरल OBC EWS का जो फी है 100 रुपये आपका फी है, और SC ST का जो फी है वो आपका पैसा नहीं लगेगा। एज आपका जो काउंट होगा 30 सितंबर 2024 से आपका एज काउंट होगा। और जनरल और आपका EWS का जो एज लगेगा 18 से 23 वर्ष आपका एज है, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। OBC का 3 वर्ष का छूट मिल जाता है, तो आपका एज हो गया 18 से 26 वर्ष तक आपका है एज, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और SC ST का 5 वर्ष का छूट मिल जाता है, तो आपका एज हो गया कितना? आपका एज 18 से 28 वर्ष तक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। क्वालिफिकेशन का बात करें तो आप अगर से 12वीं पास साइंस से हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। केवल साइंस वाले ही जो 12वीं पास किए हैं साइंस से, तो वही केवल इससे मतलब फॉर्म को भर पाइएगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो जनरल में आपका जो पोस्ट है 466, EWS में आपका 114, OBC का 236 और SC में आपका 153 पोस्ट निकला हुआ है और ST में 161 पोस्ट निकला हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, PET और आपका PST पहले में होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, PET में आपका क्या होगा, आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। उसके बाद PST में आपका दौड़ होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आपका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसके बाद आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब हम लोग जानेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल में आपका क्या क्या होगा वो हम लोग अब जानेंगे। देखिए, रनिंग जो आपका होगा 5 किलोमीटर होगा। टाइम जो मिलेगा रनिंग करने के लिए आप लोगों को वो 24 मिनट का समय मिलेगा। और हाइट आपका होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और ST का हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो आपका फुलाना है 80 से 85 सेंटीमीटर तक फुलाना है। अब हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में। आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए पेपर में आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का मिलेगा। निगेटिव आपका नहीं रहने वाला है। और देखिए, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और GS से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश हिंदी यानी इसमें से केवल एक विषय आपको चुनकर मतलब सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन आप इंग्लिश से बनाइए 25 क्वेश्चन, या हिंदी से आप बना सकते हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंग्लिश से करिए या हिंदी से करिए, लेकिन आपको एक ही विषय से सॉल्व करना है 25 क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैलरी जो आपका मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका सैलरी मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ का बात करें तो जनरल EWS का जो जन्म तिथि होगा वो आपका 1/10/2001 से 30/9/2006 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और OBC का जन्म तिथि होना चाहिए 1/10/1998 से 30/9/2006 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए। SC और ST वालों के जो जन्म तिथि होना चाहिए 1/10/1996 से
30/9/2006 के बीच आपका जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। देखिए करेक्शन डेट, मान लीजिए आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर देते हैं तो आप उसमें कब सुधारिएगा, 10 और 12 अक्टूबर के बीच में आप करेक्शन यानी सुधार सकते हैं जो आपने फॉर्म भरने में गलती किया है। तो बस इतना ही, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।